वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीवाईक्यू गाइड। आज हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2024 डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के हम डे 4 में आज देखेंगे। सिलेक्शन पोस्ट 11 2023 28 जून 2023 सिफ्ट 3 के वोकेब के सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। ये ग्रेजुएट लेवल 28 जून 2023 सिफ्ट 3 में आए हुए हैं। आज दिनांक 7 जून 2024 हम सारे ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। ये सीरीज पिछले 5 वर्षों के सभी प्रश्नों को कवर करेगी। आइए शुरुआत करते हैं हम। सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 सिलेक्शन पोस्ट 2023 28 जून 2023 2:30 PM से 3:30 PM सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम हैं। देखते हैं क्या है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। द लाइब्रेरी सेशंस वर, देखिए प्लूरल है तो वर आ गया। वर कंड्यूसिव फॉर हेल्दी डिस्कशंस। कंड्यूसिव का मतलब होता है कोई चीज़ अनुकूल होना। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मतलब हो गया मेकिंग ए सर्टेन सिचुएशन और आउटकम लाइकली और पॉसिबल। मतलब कोई सिचुएशन है या आउटकम है उसको इस तरीके से लाइकली बनाना जैसा आप चाहते हैं, तो दैट इज अनुकूल बनाना। किसी भी प्लेस को कंड्यूसिव बनाना मतलब कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मतलब एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना जो ज़रूरी है उस चीज़ के होने के लिए। तो मेकिंग ए सर्टेन सिचुएशन और आउटकम लाइकली और पॉसिबल उसे बोलेंगे कंड्यूसिव मतलब अनुकूल। तो कंड्यूसिव के लिए हमें एंटोनिम पूछना है तो वो क्या होगा? अनफेवरेबल। कंड्यूसिव वो हुआ जो हमें फेवर, जो हम लाइकली, जो हम चाह रहे हैं, और अनफेवरेबल मतलब हो गया जो हम नहीं चाहते। एक्सक्लूसिव क्या होता है? इंटीग्रेटेड मतलब यूनाइटेड होता है, जोड़ना। और इनवैल्यूएबल, इनवैल्यूएबल का मतलब होता है एक्सट्रीमली यूजफुल और इंडिस्पेंसिबल। मतलब कोई भी चीज़ जो अमूल्य है, जिसकी कोई कीमत आंकी नहीं जा सकती, उसे बोलेंगे इनवैल्यूएबल। जो एक्सट्रीमली यूजफुल है जैसे वाटर है, इंडिस्पेंसिबल है, अमूल्य है, इनवैल्यूएबल है, इंडिस्पेंसिबल है। अगला हमारा वर्ड है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कई बार शोरूम्स के बाहर लिखा होता है एक्सक्लूसिव ऑफर है आपके लिए। तो एक्सक्लूसिव ऑफर उन लोगों के लिए है, एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए या किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो लिमिटेड हो। दैट इज एक्सक्लूसिव ऑफर। एक्सक्लूसिव मतलब लिमिटेड टू ओनली वन पर्सन और एक ग्रुप ऑफ पीपल। नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैशटैग OWS टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ज्वाइन करिए। इसका क्विज टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है। वीडियो 12 बजे आती है, उससे पहले क्विज आ जाता है, तो आप क्विज अटैम्प्ट कीजिए। अपना स्कोर, अपना जो भी है उसको कमेंट करिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। द डॉग्स आर नोन फॉर पजेशन फॉर द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल। मतलब जो कुत्ते हैं वो पहचाने जाते हैं पजेशन फॉर क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल, मतलब वो बहुत फेथफुल रहते हैं। फेथफुल का मतलब होता है रिमेनिंग लॉयल और स्टीड फास्ट, मतलब आपके लिए वफादार रहेंगे। तो उसके लिए सिनोनिम होता है फिडिलिटी, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? फिडिलिटी। फिडिलिटी का मतलब है फेथफुलनेस टू ए पर्सन, कॉज और बिलीफ डेमोस्ट्रेटेड बाई कंटिन्यूइंग लॉयल्टी एंड सपोर्ट। मतलब किसी के लिए आप कंटिन्यू लॉयल्टी या सपोर्ट शो करते हैं तो वो उसके लिए फेथफुलनेस टू ए पर्सन होता है, दैट इज फिडेलिटी। ऑनेस्टी, ईमानदारी। क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई आप पे विश्वास करे। इसका मतलब होगा क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड और बिलीव्ड। मतलब किसी कंपनी की के प्रोडक्ट की क्या क्रेडिबिलिटी है, मतलब उसकी विश्वसनीयता क्या है कि उस पर आप विश्वास कर रहे हैं। दैट इज क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड और बिलीव्ड, दैट इज क्रेडिबिलिटी। जेन्युइननेस मतलब रियल। मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है, ईडियम बताना है। हैशटैग ईडियम्स डालिए आप टेलीग्राम चैनल पर, तो ईडियम्स के सारे क्वेश्चन जो अभी तक अपलोड हो चुके हैं वो आपको मिल जाएंगे। शिफ्ट वाइज स्टार्ट और एंड के बटन के साथ हैं, आप सर्च मतलब सर्च विंडो में क्लिक कीजिए, आपको सब मिलेगा। किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन, मतलब एक पत्थर से दो लोगों को मारना, मतलब एक पंथ दो काज। मतलब माया डिसाइडेड टू क्लीन द हाउस बट एट द एंड ऑफ द डे सी रियलाइज इट वाज ग्रेट वर्कआउट। माया ने घर को साफ करने का डिसाइड किया, बट एट द एंड ऑफ द डे उसे रियलाइज हुआ कि इट वाज ए ग्रेट वर्कआउट। तो क्या होगा? किलिंग टू वर्ड्स विद वन स्टोन मतलब टू सक्सीड इन अचीविंग टू थिंग्स इन ए सिंगल एक्शन। आइए बाकी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। टुडेज फिशिंग सेशन वाज ए सक्सेस। सक्सेस की स्पेलिंग याद रखिए। एज both the fishermen were, fishermen plural है, were working together. He was so unlucky that he never won a single coin toss in the entire tournament. टूर्नामेंट की स्पेलिंग याद कीजिए। He ruined his chances
ऑफ गेटिंग इनटू द कॉलेज एज ही गॉट डिस्ट्रैक्टेड। डिस्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है वो देखिए, डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है प्रिवेंट समथिंग या समवन फ्रॉम कंसंट्रेटिंग ऑन समथिंग, मतलब दूसरे को डाइवर्ट करना, उसका ध्यान भटकाना, दैट इज डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रैक्ट करना, while studying for two different entrance tests and not perfecting even a single one। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। हैशटैग सिनोनिम डालेंगे तो आपको सिनोनिम के सारे क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ये सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम शायद जून के एंड में होने वाला है, तो उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी वीडियो। देयर वर ए प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल टू द एप्लीकेंट। तो देखिए प्लेथोरा ऑफ ऑप्शन, तो प्लेथोरा का सिनोनिम होता है, प्लेथोरा का मतलब होता है लार्ज और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग, दैट इज बहुत सारा, मतलब प्लेंटी, तो हो जाएगा प्लेथोरा यानी एक्सेस। एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा। डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, रिसेस क्या होता है, इनसफिशिएंट मतलब अपर्याप्त है, इनसफिशिएंट मतलब अपर्याप्त, मतलब प्लेथोरा नहीं है। प्लेथोरा का अपोजिट अगर बोला जाए तो ये हो सकता है। रिसेस का मतलब होता है टू टेक ए ब्रेक एट द एंड ऑफ ए सेशन, जैसे 2 घंटे पढ़ाई की फिर एक ब्रेक लिया फिर 2 घंटे पढ़ाई की, तो इसे बोला जाएगा रिसेस। इस गैप को बोला जाएगा, इस पीरियड को, रेस्ट पीरियड को टेक अ ब्रेक एट अ एंड ऑफ ए सेशन। डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कॉजिंग ग्रेट और इरिपेरेबल डैमेज, मतलब एक ऐसा डैमेज करना, ऐसा तहस नहस कर देना कि उसे रिपेयर नहीं किया जा सकता, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। सूरज हैज ऑलवेज सोन अ विलिंगनेस टू एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट द डिफरेंसेज इन अदर्स लाइफ विद इम्पार्शियलिटी एंड अवॉइड प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है, मतलब आपने पहले से ही किसी भी के लिए एक पर्टिकुलर धारणा बना ली है बिना रीजन्स को, बिना लॉजिक को जाने, मतलब प्री कन्विंस्ड ओपिनियन दैट इज नॉट बेस्ड ऑन द रीजन और एक्चुअल एक्सपीरियंस। मतलब आपको किसी चीज़ का अनुभव नहीं है, कोई कारण नहीं पता, बट आपने किसी चीज़ को लेके कोई अपनी अंदर धारणा बना ली है, दैट इज कॉल्ड प्रेजुडिस। तो उसका एंटोनिम क्या होगा, इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी का मतलब आप पक्षपात नहीं कर रहे हो, बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहे हो, दोनों तरफ की बातें कर रहे हो, दोनों को सुन रहे हो। इम्पार्शियल हो मतलब आप किसी का पक्ष नहीं ले रहे हो, पार्शियलिटी नहीं कर रहे हो। इम्पार्शियलिटी का मतलब इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल द रेबल एंड डिस्प्यूटेंट्स, यानी फेयरनेस। आप फेयरनेस पे फोकस कर रहे हो, इम्पार्शियल हो, पक्षपात नहीं कर रहे हो, तो प्रीजुडिस का एंटोनिम हो जाएगा। विलिंगनेस आपकी इच्छा, अवॉइड करना, डिफरेंसेज सब पता है आपको। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम बताना है। हैशटैग ईडियम डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। कॉक एंड वुल स्टोरी, कॉक एंड वुल स्टोरी का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी। मनगढ़ंत कहानी के लिए वर्ड यूज होता है ए फुलिश एंड कॉन्कोर्डेड स्टोरी। कॉन्कोर्डेड मतलब मनगढ़ंत जो आपने फैब्रिकेट की है, यानी ए इम्प्लॉजिबल स्टोरी यूज्ड एन एक्सप्लेशन ऑफ एक्सक्यूज। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आया था कि इंटरव्यूअर को उस पर्सन ने क्या बोला कि मैं एक परसिस्टेंट ट्रैफिक जाम में फंस गया था, तो ये क्या है, आपकी कॉन्कोर्डेड स्टोरी है। तो दैट इज कॉक एंड बुल स्टोरी, आपकी बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी है। इम्प्लॉजिबल स्टोरी, इम्प्लॉजिबल स्टोरी का मतलब होता है एक आर्गूमेंट और स्टेटमेंट नॉट सीइंग रीजनेबल और प्रोबेबल फॉलिंग टू कन्विंस, मतलब एक ऐसी स्टोरी जो आपको रीजनेबल और प्रोबेबल नहीं लग रही है और जो कन्विंस नहीं कर पा रहे हो आप किसी को एक्सक्यूज के, तो दैट इज कॉल्ड इम्प्लॉजिबल। ट्रू स्टोरी, चिल्ड्रन स्टोरी, तो ए कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब हो जाएगा ए फुलिश एंड कॉन्कोर्डेड स्टोरी। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। साइकिक, साइकिक मतलब माइंड से रिलेटेड है। तो दो, यद्यपि। ट्रुथफुली, ट्रुथफुली का मतलब होता है ऑनेस्टली, मतलब इन ए वे दैट एक्सप्रेस द ट्रुथ। सडननेस, सडननेस का मतलब होता है अचानक से, क्विकली कुछ हो जाना। द क्वालिटी ऑफ हैपनिंग और बीइंग डन क्विकली विदाउट वार्निंग, दैट इज सडननेस। सडनली, सडनली मतलब भी होता है अचानक, विदाउट वार्निंग के तुरंत हो जाना, क्विकली। तो इस तरीके से हमने ये सिलेक्शन पोस्ट के क्वेश्चन किए। कौन से पेपर के किए, 28 जून 2023 शिफ्ट सी के ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन किए हैं। एक बार रिकॉल कर देता हूँ सारे। कंड्यूसिव का एंटोनिम पूछा था, तो कंड्यूसिव का एंटोनिम क्या होगा, अनफेवरेबल। और आपसे एक पूछा था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल, तो होता है फिडेलिटी। स्पेलिंग याद कीजिए, FIDELITY, क्लियर है। मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम पूछा था, किल 2 वर्ड्स विद सम विद 1 स्टोन, मतलब टू सक्सीड इन अचीविंग 2 थिंग्स इन ए सिंगल एक्शन, एक पंथ 2 काज, एक एक्शन से आपने 2 चीज़ों को अचीव कर लिया। सिनोनिम बताना है प्लेथोरा का। प्लेथोरा मतलब बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए सिनोनिम क्या होगा, एक्सेस, EXCSS। एंटोनिम बताना है प्रीजुडिस का। प्रीजुडिस मतलब आपने कोई किसी चीज़ के लिए आप बायस्ड हैं, कोई आपने धारणा बना ली है, तो उसके लिए एंटोनिम क्या होगा, इम्पार्शियलिटी। इसी सेंटेंस से बताना है।
अगला पूछा था एक कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी होती है आपकी मनगढ़ंत कहानी, मतलब ए फुलिश एंड ए कॉन्कोटेड स्टोरी, आपकी फैब्रिकेटेड स्टोरी है, इम्प्लॉजिबल स्टोरी है, जो बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं लग रही है, बिल्कुल भी प्रोबेबल नहीं लग रही है। इनकरेक्टली वर्ड बताना था तो सडननेस की स्पेलिंग में SUDDENNESS, सडन अलग है, नेस अलग है, तो 2 एन आएंगे 2 डी आएंगे। एसएससी उन्हीं चीज़ पे फोकस करता है जहाँ डबल वर्ड रिपीट होता है, डबल लेटर रिपीट होता है, तो सडननेस। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। ये हमने सिलेक्शन पोस्ट के डे 4 को कंप्लीट किया है। अब हम अगले 8 जून को डे 5 में आएंगे आपके साथ। सिलेक्शन पोस्ट के जो और भी एग्ज़ाम्स हैं उनको आपके सामने लेके आएंगे। इसमें सारे ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन किया जा रहा है, जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपके क्वेश्चंस बन के आते हैं आपके एग्ज़ाम में। नहीं मानते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, सर्च विंडो में क्लिक कीजिए, आपको पता चलेगा कि कॉक एंड बॉल स्टोरी अगर मैंने सर्च किया है तो कॉक एंड बुल स्टोरी जो है वो कितनी बार आया है, किस किस एग्जाम में है, आपको पता चलेगा। तो इस तरीके से ये हमने सेशन एंड करते हैं यहाँ पे। और अगर चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक